बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, हम गुज़िश्ता नशिस्त से आपके सामने कामयाबी की राह मौजू के तहत मुख्तलिफ मालूमात आपकी खिदमत में लेकर आते रहते हैं। आज जो अहम मौजू जिसके तहत हम माशरे अपनी सोसाइटी के हवाले से कुछ मालूमात आपके गुज़ार करेंगे, वह अहम मौजू है क्रिटिसाइज़। मेरे प्यारे अजीज़ साथी और दोस्तों, जब इंसान कामयाबी की राह का मुसाफिर बनता है तो बेशुमार लोग उसके रास्ते की मुखालफत करते हैं, उस पर तनकीद की बौछार करते हैं, क्रिटिसाइज़ की अंदाज से उसके साथ रहते हैं और उसको ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो मंजिल और जो मकसद तूने इख्तियार किया है वो इतना वाज़ेह और इतना आसान नहीं है, या फिर उस पर तुम नहीं चल सकते, या फिर तुम्हारी डायरेक्शन, तुम्हारी चूज़ इस मुताबिक नहीं है कि तुम उस चीज़ को हासिल कर सको। तो मुख्तलिफ अंदाज से उस पर क्रिटिसाइज़ की बौछार होती है, तनकीद का उसको सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर एक बात ये भी बताता चलूँ कि ये क्रिटिसाइज़ तनकीद उसके अपने लोगों की तरफ से, अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, जो करीबी साथी थे, उनकी तरफ से ये उसको फेस करनी पड़ती है। मेरे प्यारे अजीज़ साथी और दोस्तों, लेकिन अगर वो अपने मकसद से मुखलिस है, अगर वो अपने मंजिल से इखलास पर के साथ अमल कर रहा है, तो फिर उसको किसी की कोई परवाह नहीं होती, किसी की क्रिटिसाइज़ की फिक्र नहीं होती। तनकीद का बआसानी सामना करता हुआ वो गुजर जाता है। उसकी नज़र, उसका मकसद और उसकी हम वक्त सोच ये होती है कि मैं अपने मकसद को, अपने गोल को हासिल कर लूँ। मेरे प्यारे अजीज़ साथी और दोस्तों, इंसान इस दुनिया में आया ही एक मकसद के तहत है और उसे चाहिए कि वो अपने मकसद का तयन करे और अपनी तरजीहात को सेट करते हुए लोगों की फ़िक्र से बालातर होकर, लोगों की जुमलों से बालातर होकर अपनी मंजिल पर चलने की कोशिश करे और अपनी मंजिल पर चलने के लिए जो चीज़ें उसके लिए माविन और मददगार साबित हो सकती हैं उनको इख्तियार करने की कोशिश करे और फिर मेहनत करे इखलास के साथ, किसी की काट कर कर नहीं, किसी की लगाई बुझाई के साथ नहीं, बल्कि इखलास के साथ जिस मंजिल का वो मुसाफिर है उस पर चलता रहे, अल्लाह की रहमत का तालिब और मुतमन्नी रहे, मुतलाशी रहे। और जब जहाँ जिस मकाम पर भी उसे मौका मिले कि वो किसी की मदद कर सकता हो तो फिर पेश रहे, मदद करने की कोशिश करे। ये ना हो कि वो पीछे हट जाए और फिर ये सोचते हुए कि अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो ये भी तो मेरे बराबर आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझसे पहले कामयाब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। मेरे उस्ताद ये कहा करते थे कि आप किसी की टांग खींचकर उसको पीछा कर कर और फिर अपनी मंजिल तक जाओगे तो ऐसा ना हो कि आगे वाली मंजिल आपके लिए बहुत सख्त हो और आप वहां तक या फिर उससे आगे जाते हुए नाकाम हो जाओ। इसलिए आप अपने मुताल्लिकीन, रिश्तेदार या दोस्तों अहबाब में जो भी आपकी मंजिल पर चलना चाहता है या फिर आपका माविन, मददगार बनना चाहता है तो उसको भी साथ लेकर चले, या फिर आपसे वो कोई राय लेना चाहता है तो उसकी भी मदद करने की कोशिश करें। हो सकता है कहीं आप बीमार या कहीं आप परेशानी का सामना आपको करना पड़े और फिर आप वहाँ पर उसकी मदद बआसानी हासिल कर सकें। तो इस मौजू पर बोलने के लिए बहुत सी बातें हैं और हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ आम तौर पर पाई जाती है कि क्रिटिसाइज़ करने वाले, तनकीद करने वाले, बुराई करने वाले, कामयाबी की राह में रुकावट बनने वाले बेशुमार होते हैं, लेकिन मददगार और माविन ना होने के बराबर हैं। तो आप अपनी ज़ात से शुरू कीजिए। आप इस बात को अपने तहत, अपनी ज़मीर के तहत
ارادہ کیجئے کہ میں اپنے مقصد کا تعین کروں گا، میں اپنی ترجیحات کو وقت پر سیٹ کروں گا، اور پھر جب جہاں جس وقت بھی مجھے ضرورت ہوگی، میں کسی کو بھی ضرورت ہوگی تو میں اس کی مدد کروں گا اور اس کی حتی الامکان کوشش کروں گا کہ وہ اصل منزل کامیابی کی راہ کا مسافر بن سکے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔